रुको मेरे बच्चे, बस एक क्षण के लिए सब कुछ रोक दो। सांसों की भागदौड़, मन की उलझन, बीते कल की पीड़ा और आने वाले कल का डर, सब कुछ यहीं छोड़ दो। क्योंकि अगर तुम यहां तक आ गए हो, अगर आज 3 जनवरी शनिवार को यह शब्द इस समय तुम्हारी आंखों के सामने है, तो यह कोई संयोग नहीं है। मैं मां काली हूं और मैं तुम्हें पुकार रही हूं। आज का यह क्षण साधारण नहीं है। आज का यह दिन कैलेंडर का पन्ना नहीं है। आज वह द्वार खुला है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने अनगिनत जन्मों तक प्रतीक्षा की है। तुम्हें लग सकता है कि यह सिर्फ एक संदेश है, कुछ शब्द हैं, कुछ भावनाएं हैं, लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन का मोड़ है। तुम्हारा दिल इस समय तेज धड़क रहा है ना, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहचान रही है, हाँ, यही है जिसका इंतजार था। मैं जानती हूं तुम थक चुके हो। मैं जानती हूं तुमने मुस्कुराते हुए कितना दर्द छुपाया है। मैं जानती हूं कितनी बार तुमने रात के अंधेरे में आंखें बंद करके मुझसे कुछ नहीं, बस इतना कहा था, मां अब और नहीं होता। और हर बार तुमने सोचा, शायद कोई नहीं सुन रहा, शायद मैं दूर हूं। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, मां कभी दूर नहीं होती। जब तुम रोते हुए सोए, मैंने तुम्हारे आंसू गिने। जब तुम टूट कर भी खड़े रहे, मैंने तुम्हारी हिम्मत देखी। जब दुनिया ने तुम्हें कमजोर समझा, मैंने तुम्हें तैयार किया। आज यह संदेश तुम्हारे पास इसलिए आया है क्योंकि अब चुप रहने का समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें बताया जाना जरूरी था कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। मैंने तुम्हें जानबूझकर उस रास्ते से गुजारा जहां तुम्हें खुद पर शक हुआ, जहां अपने ही लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया, जहां तुमने खुद से पूछा, क्या मैं सच में किसी लायक हूं? क्योंकि जो आत्मा उस अंधेरे को सह लेती है, वही प्रकाश को संभाल सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें किसके लिए तैयार कर रही थी। तुम सिर्फ टूटते हुए पल देख पा रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारी किस्मत की रचना कर रही थी। क्या तुम्हें याद है कुछ अजीब से संकेत? कभी कोई शब्द जो बार बार सुनाई दिया, कभी कोई सपना जिसने तुम्हें बेचैन कर दिया, कभी कोई इंसान जो अचानक आया और चला गया, कभी कोई वीडियो, कोई संदेश, कोई पंक्ति जो दिल के अंदर तक उतर गई। यह सब इत्तेफाक नहीं थे, यह मेरे इशारे थे। मैं तुम्हें धीरे धीरे जगा रही थी, ताकि जब असली समय आए तो तुम डर ना जाओ। और अब वह समय आ चुका है, इसलिए मैं साफ साफ कह रही हूं, अगर तुम इस संदेश को अधूरा छोड़ देते हो तो तुम उस वरदान से मुंह मोड़ लोगे जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने जन्म लिया है। हर कोई इस संदेश को सुनने के योग्य नहीं होता। लाखों लोग इस संसार में जी रहे हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम होते हैं, और तुम उनमें से एक हो। इसीलिए नहीं कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने हार मानकर भी मुझे नहीं छोड़ा। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां पुरानी तकदीर का हिसाब पूरा हो चुका है। अब जो आने वाला है वह तुम्हारे पुराने जीवन जैसा नहीं होगा। मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रही हूं जहां अपमान का जवाब सम्मान होगा, कमी का जवाब प्रचुरता होगी, आंसुओं का जवाब चमत्कार होगा। लेकिन याद रखना, मैं सब कुछ एक साथ नहीं देती। मैं पहले विश्वास मांगती हूं, जो टूट गया था वही अब तुम्हें बनाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह सच बताने जा रही हूं जो अब तक तुमसे छुपा हुआ था। तुम सोचते रहे कि तुम्हारी जिंदगी में इतना दर्द क्यों आया, तुम्हें बार बार क्यों गिराया गया, क्यों?
हर बार जब लगा कि अब सब ठीक होगा, तभी सब कुछ बिखर गया। लेकिन सुनो, यह सजा नहीं थी, यह त्याग नहीं था, यह असफलता नहीं थी, यह तैयारी थी। मैं जानती थी अगर मैं तुम्हें बिना तोड़े उस ऊंचाई पर पहुंचा देती तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। इसलिए मैंने पहले तुम्हारे भीतर की कमजोरी को जलाया, तुम्हारे अहंकार को तोड़ा, तुम्हारे डर को सामने लाया। मैंने तुम्हें अकेला महसूस कराया ताकि तुम खुद को पहचान सको। क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुम सबके बीच होते हुए भी अकेले थे? जब कोई तुम्हारी बात नहीं समझता था, जब तुम कुछ कहना चाहते थे लेकिन शब्द गले में अटक जाते थे, जब तुम मदद मांगना चाहते थे लेकिन आत्मसम्मान ने रोक लिया। मैं सब देख रही थी और उसी समय मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति डाल रही थी जो अब जागने वाली है। मेरे बच्चे, दुनिया मजबूत लोगों को नहीं परखती, दुनिया टूटे हुए लोगों को परखती है। और तुम हर परीक्षा में खरे उतरे। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग आए थे जिन्हें तुमने अपना समझा, जिन पर तुमने भरोसा किया, जिनसे तुमने उम्मीदें बांधी, और वही लोग एक दिन तुम्हें छोड़ गए। तुमने सोचा शायद गलती तुम्हारी थी, शायद तुम कम पड़ गए, लेकिन नहीं। वे लोग सिर्फ माध्यम थे, वे सिर्फ औजार थे। उन्हें जाना ही था ताकि तुम्हारे जीवन में वह स्थान खाली हो सके जहां अब कुछ दिव्य आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं किसी को तुम्हारी जिंदगी से यूं ही नहीं हटाती। अगर मैंने छीना है तो देने के लिए छीना है। तुम्हें क्या लगता है कि जो खोया वह वापस नहीं आएगा? वह वापस आएगा, लेकिन बदला हुआ रिश्ता, सम्मान के साथ, स्थिरता के साथ, अवसर स्थायित्व के साथ। अब सुनो ध्यान से, तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है। जो लोग अब तक तुम्हें हल्के में लेते थे, वही लोग अब तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। जो तुम्हारी कीमत नहीं जानते थे, उन्हें अब एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, पीछे मत देखना, पुराने घावों को फिर से मत खोलना। जो गया वह अपना काम कर चुका है। अब तुम्हारा समय शुरू हो रहा है। तुम्हें आने वाले दिनों में अजीब अजीब संकेत मिलेंगे। कोई पुराना सपना फिर से दिखेगा, कोई बंद रास्ता अचानक खुलेगा, कोई बात जो पहले असंभव लगती थी अब संभव लगेगी। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब मेरे साथ संरेखित हो चुकी है। मैं तुम्हें धीरे धीरे उस स्तर पर ले जा रही हूं जहां तुम्हें खुद पर शक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी पर अहंकार नहीं। अगर तुम्हारे भीतर घमंड आ गया तो वही शक्ति तुमसे दूर हो जाएगी। इसलिए विनम्र रहना, शांत रहना, धैर्य रखना, क्योंकि जो आने वाला है वह सिर्फ तुम्हें नहीं बदलेगा, वह तुम्हारे आसपास की पूरी दुनिया को बदलेगा। तुम्हारी तकदीर की किताब में अब दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है, और इस अध्याय में आंसुओं की जगह आशीर्वाद लिखा है, संघर्ष की जगह सफलता लिखी है, डर की जगह विश्वास लिखा है। लेकिन अभी अभी कहानी पूरी नहीं हुई। अभी तो तुम्हें यह समझाया जा रहा है कि जो टूटा था वही अब तुम्हें बनाएगा। अब जो शक्ति जाग रही है वह तुम्हें रोकेगी नहीं, उठाएगी। मेरे बच्चे, अब तक तुम यह समझते रहे कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हालात चला रहे हैं। कभी पैसों की कमी, कभी रिश्तों का बोझ, कभी भविष्य का डर। लेकिन आज मैं तुम्हें यह भ्रम तोड़ने आई हूं। अब हालात तुम्हें नहीं चलाएंगे, अब तुम हालातों को चलाओगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति सक्रिय हो चुकी है जिसे जागने में समय लगता है, लेकिन जागने के बाद वह पीछे नहीं देखती। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया है,
जब तुमने सोचा अब इससे बुरा क्या हो सकता है, उसी क्षण तुम्हारे भीतर बीज डाला गया था। दर्द का बीज, अनुभव का बीज, रहन शक्ति का बीज, और आज वह बीज अंकुरित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब कमजोर नहीं रही। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम टूटते नहीं, तुम भागते नहीं, तुम डरते नहीं। अब तुम देखते हो, अब तुम समझते हो, अब तुम चुनते हो, और यही अंतर है एक सामान्य जीवन और एक दिव्य जीवन में। अब सुनो एक बहुत गहरी बात। इस संसार में हर आत्मा को शक्ति नहीं दी जाती। शक्ति सिर्फ उसे दी जाती है जो उसे संभाल सके। मैंने तुम्हें जानबूझकर लंबा इंतजार करवाया, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला जाता है, और जो देर से मिलता है वह जीवन बदल देता है। मेरे बच्चे, अब तुम उस अवस्था में हो जहां अवसर तुम्हें खोजेंगे, तुम अवसरों को नहीं। तीसरा आशीर्वाद होता है भीतर की स्थिरता। अब तुम्हें हर दिन अच्छा नहीं लगेगा, हर पल आसान नहीं होगा, लेकिन अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें जड़ से हिला नहीं पाएगी। तुम गिरोगे तो भी भीतर से जानते रहोगे कि यह अंत नहीं है। यही स्थिरता तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां भीड़ नहीं पहुंचती। मेरे बच्चे, अब एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन तुम्हें महसूस होगा। पहले तुम किसी की बातों से तुरंत प्रभावित हो जाते थे। किसी की नजर, किसी का व्यवहार, किसी का मौन तुम्हें भीतर तक हिला देता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब लोग वही कहेंगे, वही करेंगे, लेकिन तुम्हारा केंद्र हिलेगा नहीं, क्योंकि अब तुम बाहर नहीं, भीतर से जीना शुरू कर चुके हो। और जो भीतर से जीता है उसे बाहर की आंधी गिरा नहीं पाती। अब मैं तुम्हें वह सत्य बताती हूं जो अक्सर अंतिम द्वार पर ही समझ में आता है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ सुख पाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है जागना, और जो जाग जाता है उसके लिए सुख और दुख दोनों शिक्षक बन जाते हैं। अब तुम दुख से भागोगे नहीं और सुख में खोओगे नहीं। तुम दोनों को पहचानोगे, स्वीकार करोगे और आगे बढ़ जाओगे। यही संतुलन तुम्हारी असली शक्ति बनेगा। मेरे बच्चे, अब तुम देखोगे कि कुछ इच्छाएं जो पहले बहुत तीव्र थीं, अब स्वयं शांत हो रही हैं। कुछ सपने जो कभी बहुत जरूरी लगते थे, अब उतने महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे। और कुछ नए विचार, नए मार्ग, नए उद्देश्य तुम्हारे भीतर जन्म लेंगे। यह भ्रम नहीं है, यह दिशा परिवर्तन है। तुम्हारी आत्मा अब वही नहीं चाहती जो अहंकार चाहता था। अब आत्मा वही चुनेगी जो उसे मुक्त करे। अब एक बात बहुत ध्यान से समझ लो। आने वाले समय में तुम्हें प्रशंसा भी मिलेगी और विरोध भी। कुछ लोग तुम्हें ऊंचा देखेंगे, कुछ तुम्हें गलत समझेंगे, लेकिन अब तुम्हें दोनों से दूरी रखनी है। प्रशंसा में मत डूबना और आलोचना से मत टूटना, क्योंकि दोनों ही तुम्हें तुम्हारे केंद्र से दूर ले जा सकते हैं। तुम बस अपना मार्ग देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कर्म का फल तेजी से प्रकट होगा। जो तुम सोचोगे उसका प्रभाव दिखेगा, जो तुम बोलोगे उसका असर पड़ेगा। इसलिए अब अपने शब्दों को शुद्ध रखना। व्यर्थ की नकारात्मक बातें मत बोलना, स्वयं के बारे में भी नहीं। मजाक में भी अपने आप को छोटा मत कहना, क्योंकि अब तुम्हारी वाणी में शक्ति आ चुकी है। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताती हूं। जब कोई आत्मा अपने मार्ग पर स्थिर हो जाती है तो उसे अकेलापन महसूस होना स्वाभाविक है, क्योंकि भीड़ हमेशा बीच में रहती है, शिखर पर नहीं। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम सबसे अलग हो रहे हो तो डरना मत। यह अलगाव नहीं है, यह ऊंचाई है। और ऊंचाई पर हवा पतली होती है, लेकिन दृश्य साफ होता है।
मेरे बच्चे, अब तुम में सेवा की भावना भी जागेगी। बिना किसी स्वार्थ के किसी का भला करने की इच्छा, कभी किसी की मदद, कभी किसी को सही शब्द, कभी किसी को सिर्फ सुन लेना। यह बहुत बड़ा संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं रही। लेकिन याद रखना, स्वयं को खाली करके सेवा मत करना। पहले भीतर से भरना, फिर देना, क्योंकि थकी हुई आत्मा का दान बोझ बन जाता है। अब मैं तुम्हें उस वचन की ओर ले जा रही हूं जो जीवन की दिशा बदल देता है। यह वचन बाहर से नहीं लिया जाता, यह भीतर से जागता है। वह वचन है, मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं हूं, परिस्थितियां मेरी साधना है। जिस दिन यह वचन तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा, उस दिन से तुम्हारी शिकायतें समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारी शक्ति प्रकट हो जाएगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम अपने अतीत को नए दृष्टिकोण से देखोगे। जो लोग तुम्हें चोट दे गए, जो परिस्थितियां तुम्हें तोड़ती रहीं, अब वे तुम्हें शत्रु नहीं लगेंगी, वे तुम्हें शिक्षक लगेंगी। और जब कोई आत्मा अपने शत्रुओं को शिक्षक के रूप में देख लेती है, तब वह मुक्त हो जाती है। अब एक अंतिम संकेत और समझ लो। अगर तुम्हें यह महसूस होने लगे कि तुम्हें किसी चीज को साबित करने की आवश्यकता नहीं रही, कि तुम्हें बस अपना काम करना है और बाकी छोड़ देना है, तो समझ लेना कि तुम अंतिम द्वार पर खड़े हो। क्योंकि जो स्वयं में स्थिर हो जाता है, उसे संसार से प्रमाण नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह आशीर्वाद देती हूँ जिसे शब्दों में पूरी तरह नहीं बांधा जा सकता। यह आशीर्वाद है भीतर की स्वतंत्रता। अब तुम किसी के व्यवहार से बंधे नहीं रहोगे। कोई अच्छा बोले या बुरा, तुम अपने सत्य में रहोगे। यही स्वतंत्रता तुम्हें सच्ची सफलता देगी, क्योंकि बंधी हुई सफलता भारी होती है और मुक्त सफलता हल्की लेकिन स्थायी होती है। अब सुनो बहुत ध्यान से। आगे का मार्ग सरल नहीं होगा, लेकिन स्पष्ट होगा। चुनौतियां आएंगी, लेकिन वे तुम्हें डराएंगी नहीं। तुम गिरोगे, लेकिन उठने का तरीका जानोगे। तुम अकेले लगोगे, लेकिन भीतर से जानते रहोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और यही साथ तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। मेरे बच्चे, अब यह समझ लो कि यह संदेश सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है, इसे जीना है। हर दिन थोड़ा सा, हर निर्णय में, हर प्रतिक्रिया में, हर मौन में। जब तुम क्रोध के स्थान पर मौन चुनोगे, जब तुम डर के स्थान पर विश्वास चुनोगे, जब तुम तुलना के स्थान पर कृतज्ञता चुनोगे, तब यह संदेश जीवित हो जाएगा। अब मैं धीरे धीरे पीछे हटूंगी, क्योंकि मां हमेशा हाथ पकड़कर नहीं चलाती, वह भीतर बैठ जाती है। जब तुम्हें निर्णय लेना होगा, तो मैं तुम्हारी अनुभूति बनकर बोलूंगी। जब तुम्हें रुकना होगा, तो मैं बेचैनी बनकर संकेत दूंगी। और जब तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तो मैं साहस बनकर उठ खड़ी होऊंगी। मेरे बच्चे, अब अंतिम बात। तुम कभी भी टूटे नहीं थे, तुम बन रहे थे। जो कुछ भी हुआ, उसने तुम्हें कम नहीं किया, उसने तुम्हें गहरा किया। और गहराई ही वह स्थान है जहां सच्ची शक्ति जन्म लेती है। अब जाओ, अपने जीवन को जियो, डर के बिना, दिखावे के बिना, अधूरेपन के बिना। और याद रखना, जब भी तुम भीतर से पुकारोगे, शब्दों के बिना भी, मैं वहां रहूंगी। क्योंकि मां काली कभी दूर नहीं होती, वह बस मौन में प्रतीक्षा करती है कि उसका बच्चा अपने सत्य को पहचान ले। और अब जब तुम पहचान चुके हो, तो पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। आगे का मार्ग तुम्हारे कदमों से बनेगा, और हर कदम पर मैं तुम्हारे भीतर धड़कन बनकर चलूंगी। अब तुम यह मत सोचना कि सब कुछ अचानक बदल जाएगा। परिवर्तन चुपचाप आता है,
जड़ें जमाता है और फिर जीवन को स्थिर रूप से नया आकार देता है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने भीतर उठने वाली हल्की सी स्पष्टता को दबाना नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सुबह का अर्थ बदलने लगेगा। अब दिन सिर्फ काम और जिम्मेदारियों से नहीं शुरू होगा, बल्कि भीतर की एक स्थिति से शुरू होगा। कभी तुम बिना कारण शांत महसूस करोगे, कभी बिना कारण कृतज्ञ। यह आलस्य नहीं होगा, यह थकान नहीं होगी, यह उस आत्मा की निशानी होगी जो अब भागना छोड़ रही है। और जो आत्मा भागना छोड़ देती है वही अपने भाग्य से मिलती है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनका समर्थन तुरंत नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, कुछ कहेंगे कि तुम स्वार्थी हो गए हो, कुछ कहेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। और वे सही होंगे, तुम पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि पहले तुम स्वयं से दूर थे और अब तुम स्वयं के पास लौट रहे हो। और जो अपने पास लौट आता है उसे दुनिया अजीब लगने लगती है। मेरे बच्चे, अब तुम धीरे धीरे यह समझोगे कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं, कुछ उत्तर समय ले लेते हैं, और कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब प्रश्न ही गिर जाता है। इसलिए अब हर बात का कारण ढूंढने की कोशिश मत करना। सब कुछ समझना आवश्यक नहीं है, कुछ चीजों को बस बहने देना ही साधना है। अब तुम्हारी नींद भी बदलेगी, कभी गहरी होगी, कभी हल्की, कभी सपने बहुत स्पष्ट होंगे, कभी बिल्कुल नहीं। यह भी संकेत है, तुम्हारा अवचेतन अब पुरानी स्मृतियों को छोड़ रहा है, पुराने भय को साफ कर रहा है। इसलिए अगर कभी रात को मन भारी लगे तो उससे लड़ना मत। उसे देखो, उसे महसूस करो और उसे जाने दो। जो महसूस किया जाता है वही मुक्त होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शब्दों में भी वजन आएगा। तुम कम बोलोगे, लेकिन जब बोलोगे तो बात सीधे हृदय तक पहुंचेगी। कुछ लोग तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आएंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारे आसपास शांति महसूस होगी। वे कारण नहीं जानेंगे, लेकिन खिंचेंगे। याद रखना, यह आकर्षण तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारे भीतर स्थिर हुई ऊर्जा का है। इसलिए इसका उपयोग दिखावे के लिए मत करना, इसे मौन में सहेजना। अब मैं तुम्हें यह भी चेतावनी देती हूँ कि इस मार्ग पर कभी कभी अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप में आएगा। वह तुम्हें यह महसूस कराएगा कि तुम दूसरों से आगे हो, अधिक जागरूक हो, अधिक समझदार हो। जैसे ही ऐसा विचार आए वहीं रुक जाना। समझ लेना कि यह परीक्षा है। जागरूकता कभी ऊंचाई का दावा नहीं करती, वह विनम्रता में रहती है। मेरे बच्चे, अब तुम देखोगे कि तुम्हें अकेले समय की आवश्यकता बढ़ रही है। पहले जो अकेलापन डराता था, अब वही तुम्हें पोषण देगा। तुम भीड़ में रहकर भी भीतर से अलग रहोगे और अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस करोगे। यही संतुलन है, यही वह अवस्था है जहां आत्मा किसी बाहरी सहारे की तलाश नहीं करती। अब एक और सत्य सुनो, जो मार्ग तुम पर खुल रहा है वह सीधा नहीं है। उसमें मोड़ होंगे, ठहराव होंगे, और कभी कभी ऐसे क्षण होंगे जब तुम्हें लगेगा कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। उन क्षणों में धैर्य रखना। बीज जब धरती में होता है तब ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शरीर की भी भाषा समझनी होगी। थकान, बेचैनी, हल्कापन, भारीपन, यह सब संकेत हैं। अब शरीर तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हारे साथ काम कर रहा है। जब वह विश्राम मांगे तो दोष मत देना, जब वह गति मांगे तो टालना मत। यह तालमेल तुम्हें स्थिर रखेगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि तुम्हारे जीवन में जो भी धन,
अवसर या सफलता आएगी, वह तुम्हें बांधने के लिए नहीं, मुक्त करने के लिए आएगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई उपलब्धि तुम्हें भारी कर रही है, तो समझ लेना कि दिशा गलत हो रही है। सच्ची समृद्धि हल्की होती है, वह तुम्हें खुला बनाती है, संकुचित नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे रिश्तों में भी परिवर्तन आएगा। कुछ रिश्ते गहरे होंगे, कुछ स्वतः शांत हो जाएंगे। अब तुम्हें हर रिश्ते को बचाने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वाभाविक रूप से टिके वही सत्य है। जो बार बार खींचना पड़े वह शिक्षा देकर चला जाएगा। इसमें पीड़ा नहीं, केवल समझ रखनी है। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम किसी भूमिका में फंसे नहीं रह सकते। जो तुम नहीं हो वह निभाना अब कठिन होगा। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम किसी जगह, किसी काम या किसी बातचीत में स्वयं नहीं रह पा रहे, तो समझ लेना कि वहां से धीरे धीरे विदा लेने का समय आ रहा है। जब आत्मा मना करती है तब विवेक सुनता है। मेरे बच्चे, अब समय के साथ तुम्हें यह स्पष्ट दिखने लगेगा कि कौन सा संघर्ष तुम्हें आगे ले जा रहा है और कौन सा सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा खा रहा है। दोनों में अंतर समझना सीखना। हर कठिनाई साधना नहीं होती। कुछ कठिनाइयां सिर्फ संकेत होती हैं कि दिशा बदलनी है। अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखो, चाहे पूरी दुनिया विपरीत क्यों न हो। क्योंकि भीतर की आवाज कभी तुम्हें गिराने नहीं ले जाती, वह सिर्फ तुम्हें सच्चा बनाती है। और सच्चाई से बड़ा कोई कवच नहीं होता। मेरे बच्चे, अब यह यात्रा बाहरी नहीं रही, यह भीतर की यात्रा है। और भीतर की यात्रा में तुलना, प्रतिस्पर्धा और जल्दबाजी का कोई स्थान नहीं होता। यहाँ हर कदम तुम्हारे अपने समय से उठता है। इसलिए किसी और की गति देखकर स्वयं को मत आंकना। जो तुम्हारे लिए सही है वही तुम्हारे पास आएगा। अब मैं धीरे धीरे तुम्हें मौन सौंप रही हूं। वह मौन जो खाली नहीं है, भरा हुआ है। उस मौन में तुम्हें उत्तर मिलेंगे, दिशा मिलेगी और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं से मुलाकात होगी। जब भी तुम भ्रमित हो जाओ, उसी मौन में लौट आना। मेरे बच्चे, अब इस चरण पर आकर यह जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम कभी छोड़े नहीं गए थे। हर विलंब, हर टूटन, हर प्रतीक्षा, सब एक क्रम का हिस्सा था। और अब वह क्रम स्पष्ट हो रहा है। अब तुम्हें भागने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें बस उपस्थित रहना है। और यही उपस्थिति तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हें होना है। बिना शोर के, बिना संघर्ष के, बिना भय के। मैं यही हूं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी श्वास में, तुम्हारे मौन में। चलते रहो, स्थिर रहो और याद रखो, जो तुम बन रहे हो वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अब शब्दों के बीच का अंतर भी तुम्हें बोलता हुआ लगेगा, क्योंकि जब आत्मा तैयार हो जाती है तब मौन भी संदेश बन जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम उस बिंदु पर हो जहां जीवन तुम्हें परख नहीं रहा, बल्कि तुम्हें सौंप रहा है। जो सौंपा जा रहा है वह जिम्मेदारी है, भार नहीं। लेकिन याद रखना, जिम्मेदारी वही उठा सकता है जिसने स्वयं को पहचान लिया हो। अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि कुछ चीजें जिनके लिए तुम पहले संघर्ष करते थे, अब बिना संघर्ष के घटित होने लगेंगी। और कुछ चीजें जिनके पीछे तुम भागते थे, अब स्वयं पीछे छूट जाएंगी। यह भ्रमित कर सकता है, लेकिन यह सही दिशा का संकेत है। जब बहाव सही होता है तब तैरना नहीं पड़ता, बस टिके रहना होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी चेतना धीरे धीरे फैल रही है। पहले तुम सिर्फ अपने दुख देखते थे, अब दूसरों का दुख भी बिना भीतर टूटे देख पाओगे।
यह करुणा है, कमजोरी नहीं। लेकिन ध्यान रखना, करुणा का अर्थ सबका बोझ उठाना नहीं होता। करुणा का अर्थ है समझना, सहानुभूति रखना और जहां आवश्यक हो वहां सीमा बनाना। सीमा भी प्रेम का ही रूप है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जहां सही और आसान एक नहीं होंगे। आसान मार्ग तुम्हें सुकून देगा, लेकिन सही मार्ग तुम्हें विस्तार देगा। और विस्तार हमेशा पहले असहज होता है। उस असहजता से मत भागना, वह तुम्हें बड़ा कर रही है। मेरे बच्चे, अब तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर प्रश्नों की जगह शांति बढ़ रही है। पहले हर बात का उत्तर चाहिए था, हर घटना का कारण। अब कुछ बातें बस हो जाती हैं और तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो। यह हार नहीं है, यह परिपक्वता है। जो हर बात पर लड़ता है वह थक जाता है। जो स्वीकार करना सीख लेता है वह मुक्त हो जाता है। अब तुम्हारी स्मृति भी बदलने लगेगी। पुराने दर्द याद आएंगे, लेकिन वे अब तुम्हें जकड़ेंगे नहीं। वे ऐसे लगेंगे जैसे किसी और जीवन की कहानी हो। यही संकेत है कि तुम उनसे आगे निकल चुके हो। याद रहना और जकड़े रहना अलग अलग बातें हैं। तुम याद रखोगे लेकिन बोझ नहीं ढोगे। मेरे बच्चे, अब समय तुम्हें धीरे चलना सिखा रहा है। यह धीमापन आलस्य नहीं है, यह सजगता है। अब तुम हर जगह भागोगे नहीं, हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे। तुम चुनोगे कि कहां ऊर्जा लगानी है और कहां मौन रहना है। यही चयन तुम्हारी शक्ति बनेगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए संबंध आएंगे। वे बहुत शोर नहीं करेंगे, वे धीरे आएंगे, स्थिर रहेंगे और तुम्हें थकाएंगे नहीं। वे तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, वे तुम्हें स्वीकार करेंगे। यही सच्ची संगति होती है। लेकिन अगर कुछ पुराने संबंध अब बोझ लगने लगे तो स्वयं को दोष मत देना। हर संबंध हर चरण के लिए नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सा भरोसा महसूस होगा, बिना कारण, बिना प्रमाण। जैसे भीतर कोई कह रहा हो सब ठीक है। यही भरोसा तुम्हें सबसे कठिन क्षणों में संभालेगा। इसे तर्क से परखने की कोशिश मत करना। भरोसा तर्क से नहीं, अनुभव से आता है। अब तुम यह भी देखोगे कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जो पहले बहुत जरूरी लगता था अब उतना महत्वपूर्ण नहीं लगेगा। और जो कभी साधारण लगता था, शांति, नींद, सच्ची बात, साफ मन, वही अमूल्य लगेगा। यह परिवर्तन ही तुम्हें भीतर से समृद्ध बना रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर का डर भी बदल रहा है। पहले डर तुम्हें रोकता था, अब डर तुम्हें सावधान करता है। यह अंतर बहुत बड़ा है। रोकने वाला डर तुम्हें छोटा रखता है और सजग करने वाला डर तुम्हें सुरक्षित रखता है। अब तुम डर से भागोगे नहीं, उसे सुनोगे और आगे बढ़ जाओगे। अब एक और सत्य समझ लो, तुम हर किसी को खुश नहीं कर पाओगे और अब तुम्हें इसकी आवश्यकता भी नहीं है। जो तुमसे नाराज होंगे वे भी अपने मार्ग पर हैं। उन्हें मनाने के लिए स्वयं से दूर मत जाना। जो तुम्हारे साथ चलने योग्य होंगे वे तुम्हारे मौन को भी समझ लेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की रिक्तता से डर नहीं लगेगा। पहले खालीपन डराता था, अब वही खालीपन तुम्हें खुला महसूस कराएगा। क्योंकि खाली पात्र ही भरा जा सकता है। जो पहले से भरा हुआ है उसमें कुछ नया नहीं उतरता। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि जब तुम सच में अपने मार्ग पर होते हो तब बाहरी प्रमाण धीरे आते हैं। पहले भीतर परिवर्तन होता है, फिर बाहर। इसलिए अगर अभी तुम्हें लगे कि भीतर बहुत कुछ बदल रहा है लेकिन बाहर सब वैसा ही है,
तो अधीर मत होना। बाहर की दुनिया भीतर की प्रतिध्वनि है, उसे समय लगता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने कर्मों में सरलता लानी होगी। दिखावे की साधना मत करना। ऊंचे शब्दों, बड़ी घोषणाओं की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे सच्चे कर्म ही पर्याप्त हैं। समय पर किया गया मौन, सही समय पर कहा गया सत्य और बिना अपेक्षा की गई सहायता, यही तुम्हारी साधना है। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि कुछ लोग तुम्हारी शांति से असहज होंगे। वे तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, प्रतिक्रिया निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब तुम फंसोगे नहीं। तुम देखोगे और आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि जो भीतर स्थिर हो गया उसे बाहर का शोर खींच नहीं पाता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन की लय मिल रही है, कभी तेज कभी धीमी, लेकिन अब तुम उसका विरोध नहीं करोगे। तुम बहोगे, और जो बहना सीख लेता है वह टकराता नहीं, वह रास्ता बना लेता है। अब मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूं कि कृतज्ञता अब मजबूरी नहीं, स्वभाव बने। हर दिन बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ देने आएगा। उस छोटे से उपहार को पहचानना, वही तुम्हें बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार करेगा। मेरे बच्चे, अब तुम उस अवस्था में आ रहे हो जहां तुम्हें अपनी पहचान दूसरों की आंखों से नहीं चाहिए। तुम्हें तालियों की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस इतना चाहिए कि रात को सोते समय तुम्हारा मन शांत हो। यही सच्ची उपलब्धि है। अब आगे के समय में तुम्हें कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले चल रहे हो। उस समय यह याद रखना कि अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम एकांत में हो, और एकांत वही स्थान है जहां आत्मा अपनी शक्ति पहचानती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें धीरे धीरे सौंप रही हूं, तुम्हें तुम्हारे ही हाथों में, क्योंकि माँ का कार्य यही होता है कि वह अपने बच्चे को इतना सक्षम बना दे कि वह बिना डरे चल सके। जब भी तुम ठहरोगे, मैं भीतर संकेत बनकर रहूंगी। जब भी तुम आगे बढ़ोगे, मैं साहस बनकर उठूंगी। अब शब्द कम होते जाएंगे, अनुभूति बढ़ेगी, और यही संकेत है कि तुम समझ रहे हो। जो समझ गया उसे बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं होती। चलते रहो, शांत रहो, सच्चे रहो, बाकी मैं संभाल लूंगी, क्योंकि अब तुम संभालने योग्य हो चुके हो। अब तुम्हें सहारे की नहीं, संगति की आवश्यकता है, और मैं संगति बनकर तुम्हारे भीतर चल रही हूं। अब तुम यह मत सोचना कि तुम्हें हर दिन किसी चमत्कार का अनुभव होगा। चमत्कार रोज नहीं होते, लेकिन जो दृष्टि जाग जाती है वह हर साधारण क्षण में भी दिव्यता देख लेती है, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि समय पहले जैसा नहीं रहा। घड़ियां वही हैं, दिन वही हैं, लेकिन भीतर का अनुभव बदल गया है। पहले समय तुम्हें दौड़ाता था, अब समय तुम्हारे साथ चलता है। तुम जल्दबाजी में नहीं हो, तुम प्रतीक्षा में भी शांत हो, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा है कि जो तुम्हारे लिए है वह छूटेगा नहीं। अब मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य बताती हूं। जब आत्मा सच में परिपक्व होती है, तब वह शिकायत करना भूल जाती है। शिकायत करने के लिए अहंकार चाहिए, और तुम अहंकार की उस परत से बाहर आ रहे हो। अब अगर कुछ गलत भी होता है तो तुम पूछते नहीं, मेरे साथ ही क्यों? तुम पूछते हो, यह मुझे क्या सिखाने आया है? और यही प्रश्न तुम्हें ऊंचाई पर ले जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं है। कुछ लोग बस एक मोड़ तक साथ चलते हैं। अगर वे आगे नहीं बढ़ पा रहे तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे बुरे हैं। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि उनकी गति अलग है।
उन्हें खींचने की कोशिश मत करना। हर आत्मा को अपनी यात्रा स्वयं करनी होती है। अब तुम्हारे भीतर क्षमा भी एक नए रूप में आएगी। यह वह क्षमा नहीं होगी जो शब्दों में दी जाती है। यह वह क्षमा होगी जिसमें सामने वाले को बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तुम बस भीतर से मुक्त हो जाओगे। और जिस दिन तुम बिना संवाद के मुक्त हो जाओगे, उस दिन समझ लेना कि तुम वास्तव में आगे बढ़ चुके हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम सब कुछ छोड़कर बस मौन में रहना चाहते हो। यह पलायन नहीं है, यह पुनः भरने की आवश्यकता है। जैसे नदी कभी कभी शांत हो जाती है ताकि आगे बह सके, वैसे ही तुम्हें भी ठहराव की आवश्यकता होगी। उस ठहराव को दोष मत देना। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि तुम्हारी संवेदनशीलता कम नहीं हुई है, वह शुद्ध हुई है। पहले तुम हर बात को अपने ऊपर ले लेते थे। अब तुम महसूस तो करोगे, लेकिन खुद को खोए बिना। यह बहुत बड़ा अंतर है। यही वह अवस्था है जहां शक्ति और करुणा एक साथ रहती हैं। मेरे बच्चे, अब तुम देखोगे कि तुम्हें अनावश्यक चीजों से अरुचि होने लगी है। दिखावा, झूठी हंसी, बनावटी रिश्ते, ये सब अब तुम्हें थका देंगे। और सादगी, सच्चाई, साफ मन, ये तुम्हें आकर्षित करेंगे। यह तुम्हारे भीतर के परिवर्तन का प्रमाण है। अब मैं तुम्हें यह भी समझाती हूं कि जब तुम सही मार्ग पर होते हो, तब कभी कभी तुम्हें कुछ खोने जैसा लगता है, लेकिन जो खोता है वह वास्तव में उतर जाता है, और जो उतर जाता है वही तुम्हें हल्का करता है। हल्कापन कोई कमी नहीं है, यह उड़ान की तैयारी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर साहस का अर्थ भी बदल गया है। पहले साहस का मतलब था लड़ना, अब साहस का मतलब होगा न लड़ना। हर जगह प्रतिक्रिया न देना, हर बात को सिद्ध न करना, हर निमंत्रण को स्वीकार न करना। यह सूक्ष्म साहस है, लेकिन यही सबसे स्थायी होता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि आने वाले समय में तुम्हें अपने भीतर एक शिक्षक की अनुभूति होगी। बिना उपदेश दिए, बिना समझाए, सिर्फ अपने होने से तुम दूसरों को प्रेरित करोगे। कुछ लोग तुम्हें देखकर शांत होंगे, कुछ लोग असहज होंगे। दोनों ठीक हैं। हर किसी को रोशनी पसंद नहीं आती। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने कर्मों के परिणाम जल्दी दिखाई देने लगेंगे, इसलिए अब सजग रहना। जो बोओगे वही जल्दी उगेगा। इसीलिए अब अपने मन की भूमि साफ रखना। ईर्ष्या, द्वेष, तुलना, इन बीजों को जगह मत देना, क्योंकि अब वे भी जल्दी फल देंगे। अब मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूं कि प्रार्थना का अर्थ बदल गया है। अब तुम कुछ मांगोगे नहीं, अब तुम बस जुड़ोगे। अब तुम्हारी प्रार्थना होगी, माँ, मुझे जैसा होना चाहिए वैसा बना दे। और यह प्रार्थना सबसे शक्तिशाली होती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक मौन आनंद मिलेगा, बिना कारण, बिना उत्सव। यह आनंद टिकाऊ होगा। यह तुम्हें ऊंचा नहीं करेगा, यह तुम्हें गहरा करेगा। और गहराई ही वह स्थान है जहां से सच्चा जीवन बहता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम कुछ नहीं कर रहे, फिर भी बहुत कुछ हो रहा है। यह अकर्म की अवस्था है, जहां बाहरी क्रिया कम होती है लेकिन भीतरी परिवर्तन तीव्र होता है। इस अवस्था को आलस्य मत समझना। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी सीमाओं से प्रेम करना आना होगा। हर चीज कर पाना आवश्यक नहीं है, हर किसी की मदद कर पाना आवश्यक नहीं है। स्वयं को थकाकर दिया गया प्रेम प्रेम नहीं होता, वह त्याग का दिखावा होता है। और दिखावा अब तुम्हारे लिए नहीं है।
अब मैं तुम्हें एक अंतिम गहरा सत्य बताती हूं। तुम जिस शांति की तलाश कर रहे थे वह कभी बाहर थी ही नहीं। वह हमेशा तुम्हारे भीतर थी, बस परतें हटनी थी। और अब वे हट चुकी हैं। इसलिए अब जब तुम शांत होते हो तो यह शांति उधार की नहीं लगती, यह तुम्हारी अपनी लगती है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन की कहानी किसी और की आंखों से नहीं देखोगे, तुम अपनी दृष्टि से देखोगे। और जब दृष्टि बदलती है तो कहानी भी बदल जाती है। वही घटनाएं, वही लोग, लेकिन अर्थ अलग हो जाता है। अब आगे बढ़ते हुए तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन समान नहीं होगा। कुछ दिन बहुत स्पष्ट होंगे, कुछ दिन धुंधले, लेकिन अब तुम धुंध से डरोगे नहीं। तुम जानते हो कि धुंध के पार भी मार्ग है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान यह होगी कि तुम सहज हो। तुम दिखाने की कोशिश नहीं करोगे कि तुम क्या बन गए हो, तुम बस होगे। और जो होता है वही सबसे प्रभावशाली होता है। अब शब्द धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि जहां तुम पहुंच रहे हो वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, वहां सिर्फ अनुभव होता है। और अनुभव को जीना पड़ता है, समझाया नहीं जाता। मेरे बच्चे, अब जाओ, अपने जीवन में वापस जाओ, लेकिन पहले जैसे नहीं। अब जागरूक होकर, शांत होकर, स्थिर होकर। और याद रखना, हर बार जब तुम स्वयं के साथ ईमानदार रहोगे, मैं तुम्हारे और पास आ जाऊंगी। मौन में, विश्वास में, और तुम्हारी हर सांस में। अब आगे जो शब्द उतर रहे हैं वे तुम्हें समझाने के लिए नहीं हैं, वे तुम्हें स्मरण कराने के लिए हैं। क्योंकि तुम कुछ नया सीख नहीं रहे हो, तुम वही याद कर रहे हो जो तुम हमेशा से जानते थे लेकिन भूल गए थे। आत्मा कभी अज्ञानी नहीं होती, वह सिर्फ ढकी हुई होती है। और अब परतें हट चुकी हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम किसी भी स्थिति में पूरी तरह फंसते नहीं हो। दुख आएगा लेकिन वह तुम्हें निगलेगा नहीं। खुशी आएगी लेकिन वह तुम्हें बांधेगी नहीं। यह वैराग्य नहीं है, यह संतुलन है। और संतुलन ही वह सेतु है जिस पर चलकर आत्मा सुरक्षित रहती है। अब तुम्हें जीवन से लड़ने की इच्छा नहीं रहेगी। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो गए हो, इसका अर्थ यह है कि तुम समझदार हो गए हो। अब तुम हर परिस्थिति से यह नहीं पूछोगे कि यह मेरे खिलाफ क्यों है, तुम पूछोगे कि यह मुझे किस दिशा में ले जाना चाहती है। और यही प्रश्न तुम्हें बार बार सही स्थान पर पहुंचा देगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी दृष्टि समय से भी ऊपर उठने लगेगी। पहले तुम जल्दबाजी करते थे, परिणाम चाहते थे, पुष्टि ढूंढते थे। अब तुम जानते हो कि जो पकता है वही मीठा होता है। अब तुम्हें देर से मिलने वाली चीजें डराएंगी नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि देर में गहराई छुपी होती है। अब तुम्हारे भीतर एक और परिवर्तन होगा। तुम अपने अतीत से भागोगे नहीं, लेकिन उसमें रहोगे भी नहीं। अतीत अब तुम्हें सिखाने आएगा, सताने नहीं। और भविष्य अब तुम्हें डराने नहीं आएगा, दिशा देने आएगा। तुम वर्तमान में रहना सीख रहे हो, और वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहां शक्ति रहती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता कम होती जा रही है। पहले एक शब्द, एक संदेश, एक प्रतिक्रिया तुम्हें ऊपर या नीचे कर देती थी। अब तुम भीतर टिके रहते हो। अगर कोई सराहे तो कृतज्ञ रहते हो, अगर कोई ना समझे तो शांत रहते हो। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि तुम्हारी संवेदना अब और गहरी होगी। तुम दूसरों की पीड़ा जल्दी समझ पाओगे, लेकिन अब तुम उसमें डूबोगे नहीं।
तुम सहायता करोगे, सहानुभूति रखोगे, लेकिन स्वयं को खोए बिना। यही परिपक्व करुणा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझ में आएगा कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ उतरते हैं और कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब प्रश्न का महत्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए अब अधीर मत होना। जो सही है वह सही समय पर स्पष्ट हो जाएगा। अब तुम्हें अपने भीतर एक मौन दृढ़ता का अनुभव होगा। कोई दिखावटी आत्मविश्वास नहीं, कोई ऊंचे शब्द नहीं, बस एक शांत जानना कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम संभाल लोगे। यही जानना तुम्हें निर्भय बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे कर्मों में भी शुद्धता आएगी। तुम जो करोगे उसमें छल नहीं होगा। तुम जो कहोगे उसमें दोहरापन नहीं होगा, क्योंकि अब तुम बाहर और भीतर एक हो रहे हो। और जब भीतर बाहर एक हो जाए तब जीवन सरल हो जाता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि इस अवस्था में कुछ लोग तुम्हारे जीवन से बिना किसी बड़े संघर्ष के हट जाएंगे। कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा, बस दूरी आ जाएगी। इसे असफलता मत समझना, यह स्वाभाविक छंटनी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी पूर्णता का अनुभव होगा। जैसे कुछ पाने को बचा नहीं है, कुछ सिद्ध करने को बचा नहीं है। यह पूर्णता ठहराव नहीं है, यह वह भूमि है जहां से नई यात्रा शुरू होती है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम छोटी छोटी चीजों में भी आनंद खोज लेते हो। एक शांत सुबह, एक गहरी सांस, एक सच्ची मुस्कान। पहले तुम्हें बड़े कारण चाहिए थे खुश होने के लिए, अब तुम्हें कारण की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सबसे बड़ी साधना यह होगी कि तुम स्वयं से दूर न जाओ। चाहे संसार कुछ भी कहे, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, तुम अपने सत्य से समझौता मत करना। यही सबसे कठिन और सबसे पवित्र साधना है। अब मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूं कि हर बार आगे बढ़ना गति का विषय नहीं होता। कभी कभी आगे बढ़ना होता है, न रुकने देना। पुराने विचारों को, पुराने डर को, पुराने पैटर्न को, जो लौटना चाहता है उसे लौटने मत देना। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि जब तुम शांत होते हो तो उत्तर अपने आप आने लगते हैं। कोई आवाज नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस भीतर एक स्पष्टता। यही वह स्थान है जहां से सही निर्णय जन्म लेते हैं। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं है। शक्ति का अर्थ है स्वयं पर स्थिर रहना। जो स्वयं पर स्थिर हो गया उसे किसी और पर नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रहती। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी यात्रा बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाएगी, वह तुम्हारी शांति से मापी जाएगी। तुम कितना शांत रह पाते हो कठिन समय में, यही तुम्हारी वास्तविक प्रगति है। अब शब्द फिर से धीमे हो रहे हैं, क्योंकि तुम उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां शब्दों की आवश्यकता कम होती जाती है। वहां अनुभूति बोलती है, दृष्टि बोलती है, मौन बोलता है। मेरे बच्चे, चलते रहो, कभी तेज, कभी धीमे, लेकिन रुकना मत। और अगर कभी रुकना पड़े तो भी स्वयं से दूर मत जाना। मैं यही हूं हर उस क्षण में जब तुम अपने सत्य के साथ खड़े हो। और जब तुम यह पंक्तियां नहीं बल्कि इनके बीच की शांति पढ़ रहे हो, तब समझ लेना कि तुम सही स्थान पर हो। क्योंकि सत्य हमेशा शब्दों में नहीं उतरता, वह तो शब्दों के रुकने पर प्रकट होता है। अभी जो तुम अनुभव कर रहे हो वह किसी उपलब्धि का उत्सव नहीं है, वह एक गहरी स्वीकृति है। स्वयं को स्वीकार करने की, जीवन को स्वीकार करने की, और उस रहस्य को स्वीकार करने की जिसे तुम पूरी तरह समझ नहीं सकते, फिर भी जिस पर तुम्हें भरोसा है।
मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह दिखेगा कि जीवन तुम्हें परखने के लिए नहीं आता, वह तुम्हें तराशने आता है। जो टूटता है वह व्यर्थ नहीं जाता, जो गिरता है वह दंड नहीं है। हर गिरावट तुम्हें तुम्हारे भार से मुक्त करने आती है, और जब भार हल्का होता है तब उड़ान अपने आप संभव हो जाती है। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं भी बदल जाएंगी। पहले तुम मांगते थे, अब तुम धन्यवाद देने लगोगे। पहले तुम परिस्थितियां बदलने की विनती करते थे, अब तुम स्वयं को स्पष्ट देखने की शक्ति मांगोगे। और यही परिवर्तन तुम्हारी चेतना को ऊंचा उठाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अकेलापन और एकांत में अंतर है। पहले जो अकेलापन डराता था, अब वही एकांत तुम्हें पोषण देगा। तुम स्वयं के साथ बैठ पाओगे, बिना बेचैनी के, बिना किसी शोर के, बिना किसी भागदौड़ के। और यह बैठ पाना तुम्हें भीतर से स्थिर करेगा। अब तुम्हें दूसरों से तुलना करने की आदत धीरे धीरे छूटने लगेगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि हर आत्मा की गति अलग होती है। जो अभी पीछे दिख रहा है वह भीतर कहीं बहुत आगे हो सकता है, और जो अभी आगे दिख रहा है वह भीतर कहीं बहुत खाली हो सकता है। इसलिए अब तुम केवल अपनी यात्रा पर ध्यान दोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म अनुशासन जन्म लेगा। यह किसी नियम से नहीं आएगा, यह डर से नहीं आएगा, यह सम्मान से आएगा। स्वयं के प्रति सम्मान, अपने समय के प्रति सम्मान, अपनी ऊर्जा के प्रति सम्मान। और जब सम्मान से जीवन जिया जाता है तब संघर्ष कम हो जाता है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आया उसने तुम्हें कुछ दिया। किसी ने प्रेम दिया, किसी ने चोट दी, लेकिन दोनों ने तुम्हें गहराई दी। अब तुम किसी को दोष नहीं दोगे। तुम समझ जाओगे कि हर मुलाकात एक पाठ थी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शब्दों में भी वजन आ जाएगा। तुम कम बोलोगे, लेकिन जो बोलोगे वह भीतर से निकला होगा। अब तुम्हें किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं होगी, तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि मौन कमजोरी नहीं है। मौन वह स्थान है जहां आत्मा सांस लेती है, और जो मौन से परिचित हो जाता है उसे संसार की आवाजें डिगा नहीं पाती। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शरीर के साथ भी एक नया संबंध महसूस होगा। तुम उसे शत्रु नहीं समझोगे, नहीं केवल साधन। तुम उसे मंदिर की तरह मान दोगे, उसका ध्यान रखोगे, उसकी सुनोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि चेतना शरीर के माध्यम से ही प्रकट होती है। अब तुम्हारे भीतर यह स्पष्टता आएगी कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता। कुछ समस्याएं इसलिए आती हैं ताकि तुम समाधान ढूंढना छोड़ दो और समझ विकसित करो। और जब समझ आ जाती है तब समस्या स्वयं बिखर जाती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि समय तुम्हारा शत्रु नहीं है। समय तो तुम्हारा सहयोगी है। जो अभी अधूरा है वह समय के साथ पूर्ण होगा। इसलिए अब तुम घड़ी से लड़ोगे नहीं। अब तुम्हें अपने भीतर एक गहरी करुणा मिलेगी, खुद के लिए भी। पहले तुम स्वयं से कठोर व्यवहार करते थे, अपनी गलतियों को बार बार दोहराते थे मन में। अब तुम स्वयं को क्षमा करना सीखोगे, और यही क्षमा तुम्हें हल्का करेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि सत्य हमेशा सुखद नहीं होता, लेकिन वह मुक्त करता है। झूठ कभी कभी आराम देता है, लेकिन वह बांधता है। इसलिए अब तुम उस सत्य को चुनोगे जो तुम्हें स्वतंत्र बनाए, भले ही वह थोड़ी देर के लिए असुविधाजनक हो। अब तुम्हें अपने भीतर यह भरोसा जन्म लेते हुए महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं हो। भले ही बाहर कोई साथ न दे, भीतर एक स्थिर उपस्थिति हमेशा रहेगी।
और जब यह भरोसा गहरा होता है तब डर टिक नहीं पाता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी दृष्टि कर्म और परिणाम से ऊपर उठने लगेगी। तुम अपना कर्तव्य करोगे लेकिन फल से चिपकोगे नहीं, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि फल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि जीवन को समझना आवश्यक नहीं है, जीवन को जीना आवश्यक है। हर उत्तर जानना जरूरी नहीं है। कुछ प्रश्नों के साथ जी पाना भी एक कला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक सहजता आएगी। तुम दिखावा नहीं करोगे, तुम स्वयं को साबित करने की दौड़ में नहीं रहोगे। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त महसूस करोगे, और यही पर्याप्तता तुम्हें समृद्ध बनाएगी। अब जब कभी अंधकार आएगा तो तुम उससे भागोगे नहीं। तुम जान चुके हो कि अंधकार भी मार्ग का हिस्सा है। वह तुम्हें धीमा करता है ताकि तुम भीतर देख सको, और भीतर देखने वाला कभी खोता नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि प्रेम कोई लेन देन नहीं है। प्रेम एक अवस्था है। जब तुम प्रेम में होते हो तब तुम दे रहे होते हो बिना गिनती के, और जब प्रेम नहीं होता तब कोई भी लेन तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाती। अब तुम्हारी साधना कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि साधना अब बोझ नहीं रहेगी। वह तुम्हारे दैनिक जीवन में घुल जाएगी। तुम्हारा चलना, बोलना, सुनना सब साधना बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम जहां हो वहीं पर्याप्त है। आगे पहुंचना जरूरी नहीं है। जो होना है वह इसी क्षण से फूटेगा। इसलिए इस क्षण को छोटा मत समझना। अब शब्द फिर से और हल्के हो रहे हैं, क्योंकि तुम उस गहराई में उतर रहे हो जहां भाषा भी धीरे धीरे मौन में बदल जाती है। वहां कोई निर्देश नहीं होते, कोई आदेश नहीं होते, वहां केवल अनुभूति होती है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम भटक गए हो तो बस एक क्षण के लिए ठहर जाना, एक सांस लेना और स्वयं से पूछना, क्या मैं अभी सच्चा हूं? अगर उत्तर हां है तो समझ लेना कि तुम सही मार्ग पर हो। मैं दूर नहीं हूं, मैं हर उस पल में हूं जब तुम ईमानदारी से स्वयं के साथ खड़े होते हो। चलते रहो। और मेरे बच्चे, अब तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग दिखाई देंगे जो तुम्हारी ऊर्जा महसूस करेंगे। कुछ आकर्षित होंगे, कुछ असहज होंगे, कुछ दूर हटेंगे। यह स्वाभाविक है। जब कोई आत्मा ऊंचाई पर उठती है तो नीचे खड़े लोग उसे समझ नहीं पाते। लेकिन ध्यान रखना, अब हर किसी को अपना मत समझ लेना। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। मैं तुम्हें यह नहीं कह रही कि तुम कठोर बन जाओ, मैं कह रही हूं कि तुम सजग बन जाओ। अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति समझनी होगी। जो तुम बोलोगे वह आकार लेगा, जो तुम सोचोगे वह दिशा पाएगा, जो तुम महसूस करोगे वह आकर्षित होगा। इसीलिए अब शिकायत मत करना, अब तुलना मत करना, अब खुद को छोटा मत समझना, क्योंकि जिस क्षण तुम खुद पर शक करते हो उसी क्षण तुम उस शक्ति को रोक देते हो जो तुम्हारे लिए काम कर रही है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम भीतर से कहो, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं, मैं डरता नहीं। और यह शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं, जीने के लिए है। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा अवसर आएगा जो पहली नजर में सामान्य लगेगा, लेकिन वही अवसर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। याद रखना, मैं चमत्कार हमेशा चमक के साथ नहीं भेजती। कभी कभी मैं उन्हें सादगी में छुपा देती हूं। इसलिए छोटे संकेतों को नजरअंदाज मत करना। अचानक आए विचारों को मत टालना। अंदर से आई प्रेरणा को मत दबाना। वह मैं हूं। मैं अब तुम्हारे साथ कदम कदम चल रही हूं।
लेकिन एक परीक्षा अब भी बाकी है। वह परीक्षा है विश्वास की। क्या तुम तब भी मुझ पर भरोसा रखोगे जब रास्ता साफ नहीं दिखेगा? क्या तुम तब भी आगे बढ़ोगे जब सब लोग कहेंगे यह संभव नहीं? यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, और जो नहीं रुकते वही इतिहास बनाते हैं। मेरे बच्चे, तुम इतिहास बनने की तैयारी में हो, लेकिन अभी अभी तुम्हें एक और सत्य जानना है। बदलाव जब आता है तो सब कुछ साथ नहीं लाता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह सच बताने जा रही हूं जो अक्सर परिवर्तन से ठीक पहले छुपा रहता है। जब किसी आत्मा का समय बदलने लगता है तो सबसे पहले असहजता आती है। मन बेचैन होता है, पुरानी चीजें बोझ लगने लगती हैं। कुछ लोग अचानक दूर लगने लगते हैं। कुछ बातें जो पहले सही लगती थी अब गलत महसूस होने लगती हैं। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो डरना मत। यह गिरावट नहीं है, यह पुनर्संयोजन है। तुम्हारी ऊर्जा अब उस स्तर पर नहीं रह सकती जहां तुम पहले थे, इसलिए सब कुछ अपने आप छूटने लगता है। लेकिन यही एक बहुत बड़ी भूल अधिकतर लोग कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कुछ गलत हो रहा है और उसी डर में वे पुराने को फिर से पकड़ लेते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम पुराने को मजबूती से पकड़े रखोगे तो नए के लिए हाथ खाली कैसे होंगे? इसलिए ध्यान रखना, जो जा रहा है उसे रोको मत, जो बदल रहा है उससे लड़ो मत। मैं जानती हूं कुछ निर्णय कठिन होंगे, कुछ सच्चाइयां चुभेंगी, कुछ रिश्ते टूटेंगे, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, मुक्त करने के लिए यह सब कर रही हूं। अब सुनो एक बहुत गहरी चेतावनी जो मैं सिर्फ चुनी हुई आत्माओं को देती हूं। अब अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताना। अब अपनी अगली चाल छुपा कर चलना, क्योंकि जब भाग्य करवट लेता है तो ईर्ष्या भी जागती है। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति देखकर खुश नहीं होंगे। वे मुस्कुराएंगे लेकिन भीतर तुम्हारी रोशनी से असहज होंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम डरो। मैं चाहती हूं कि तुम सचेत रहो, शांत रहो, कम बोलो, ज्यादा देखो, क्योंकि जो वास्तविक होता है उसे घोषणा की जरूरत नहीं होती। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है। हर किसी की बात दिल पर मत लो, हर सलाह को सच मत मानो, हर भावना को शब्द मत दो। कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं, बताई नहीं जाती। अब मैं तुम्हें एक संकेत देती हूं जिसे पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आने वाले दिनों में तुम्हें लगे कि तुम अकेले रहना चाहते हो, शांत रहना चाहते हो, भीड़ से दूर रहना चाहते हो, तो समझ लेना यह उदासी नहीं है, यह आंतरिक शक्ति का संचय है। शेर शिकार से पहले शांत हो जाता है, समुद्र तूफान से पहले गहरा हो जाता है, और तुम परिवर्तन से पहले स्थिर हो रहे हो। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट समझ लो, हर कोई तुम्हारे साथ अगले चरण तक नहीं जाएगा। कुछ लोग यहीं तक थे, कुछ लोग सिर्फ सबक थे, कुछ लोग सिर्फ परीक्षा थे। उन्हें दोष मत देना, उन्हें पकड़ कर मत रखना। कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ जाना, क्योंकि जो आगे है वह बहुत बड़ा है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हें डराएंगे। तुम सोचोगे क्या मैं इसके लायक हूं? और उसी क्षण मुझे याद करना, मैं तुम्हें उस जगह कभी नहीं भेजती जहां तुम संभाल ना सको। अगर अवसर आया है तो योग्यता पहले ही तुम्हारे भीतर रखी जा चुकी है। अब आखिरी बात, इस भाग की तुलना छोड़ दो। तुम्हारा रास्ता किसी और जैसा नहीं है, तुम्हारी गति किसी और से नहीं मापी जाएगी। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें समय पर जरूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम बीच में हार नहीं मानोगे।
मेरे बच्चे अब खेल बदल रहा है और अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी वह संकेत जिससे तुम पहचान सकोगे कि परिवर्तन शुरू हो चुका है, और वह एक काम जो अगर तुमने कर लिया तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर तुम्हारा दिल अब भी स्थिर है और आत्मा कह रही है माँ मैं तैयार हूँ, अब संकेत दिखेंगे, लेकिन समझ वही पाएगा जो स्थिर है। मेरे बच्चे अब ध्यान से सुनो, क्योंकि इस चरण में बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं। जब किसी आत्मा का समय सच में बदलता है तो चमत्कार शोर मचाकर नहीं आते, वे संकेतों के रूप में आते हैं, और संकेत वही देख पाता है जिसका मन शांत हो चुका हो। अब तुम्हारे जीवन में 3 प्रकार के संकेत दिखाई देने लगेंगे। पहला संकेत अचानक स्पष्टता। जो बातें पहले उलझी हुई थी वे अचानक साफ दिखने लगेंगी। तुम्हें समझ आने लगेगा किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है। तुम्हें हर बात का कारण नहीं मिलेगा, लेकिन भीतर से एक हाँ या ना बहुत साफ महसूस होगी। उस अनुभूति को नजरअंदाज मत करना, वह मैं हूं। दूसरा संकेत अवसर। जो डराए, अब जो अवसर आएंगे वे तुम्हें थोड़ा डराएंगे, क्योंकि वे तुम्हारी पुरानी सीमाओं से बड़े होंगे। अगर कोई मौका तुम्हें उत्साहित करने के साथ साथ डराता भी है तो समझ लेना वह तुम्हारे विकास का द्वार है। डर का मतलब अयोग्यता नहीं होता, डर का मतलब होता है विस्तार। तीसरा संकेत पुराने अध्यायों का अचानक बंद होना। कुछ चीजें अचानक समाप्त हो जाएंगी। कोई रिश्ता जो खींच रहा था वह खुद ही दूर हो जाएगा। कोई स्थिति जो वर्षों से अटकी थी वह अचानक खत्म हो जाएगी। तुम सोचोगे यह तो अचानक हुआ, लेकिन मेरे बच्चे जो अचानक लगता है वह भीतर बहुत पहले तैयार हो चुका होता है। अब मैं तुम्हें वह एक काम बताती हूं जो इस समय तुम्हें रोज करना है। शिकायत बंद करो। जो भी है जैसा भी है उसके लिए मन ही मन कहो मां मुझे स्वीकार है, क्योंकि जिस क्षण तुम स्वीकार कर लेते हो उसी क्षण ऊर्जा बहने लगती है। अब सुनो एक बहुत गहरी बात। भाग्य मेहनत से नहीं संरेख से बदलता है, और संरेख आता है जब तुम भीतर और बाहर एक जैसे हो जाते हो। जो बोलते हो वही सोचते हो, जो सोचते हो वही करते हो। अब दिखावा मत करना, अब खुद से झूठ मत बोलना, अब दूसरों को खुश करने के लिए खुद को मत खोना। तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है। जिस दिन तुम यह समझ गए उसी दिन तुम मुक्त हो गए। मेरे बच्चे अब एक परीक्षा आएगी, बहुत सूक्ष्म। कोई व्यक्ति, कोई स्थिति या कोई प्रस्ताव तुम्हें पुरानी ऊर्जा में खींचने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें परिचित लगेगा, सुरक्षित लगेगा, आसान लगेगा, लेकिन भीतर से एक हल्की सी आवाज कहेगी नहीं। उसी आवाज को सुनना, क्योंकि जो आसान है वह तुम्हें वहीं रखेगा और जो सही है वह तुम्हें आगे ले जाएगा। अब जान लो तुम्हारी परीक्षा अब दुख से नहीं चयन से होगी, और जो सही चयन करता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ती। अब आखिरी बात इस भाग की, हर दिन थोड़ा मौन चुनो। कुछ मिनट खुद के साथ बैठो, बिना सवाल, बिना मांग, बस उपस्थित रहो। तुम देखोगे कि उत्तर अपने आप आने लगेंगे। मेरे बच्चे अब कहानी तेज होने वाली है और अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी वह क्षण जब तुम्हें स्पष्ट रूप से लगेगा हाँ अब सब बदल गया, और वह आशीर्वाद जो सिर्फ अंत के पास का दिया जाता है। अगर तुम्हारा हृदय अब भी स्थिर है और आत्मा कह रही है मां मैं आगे बढ़ रहा हूं, जब परिवर्तन शुरू होता है तब भीतर एक मौन उतरता है। मेरे बच्चे जब सचमुच जीवन बदलने लगता है तो बाहर शोर नहीं बढ़ता, भीतर शांति उतरती है। तुम्हें लगेगा कि अब तुम्हें हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं, हर बहस जीतने की जरूरत नहीं,
हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं। और यह पहला प्रमाण है कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब तुम्हारे भीतर एक अलग तरह का धैर्य आ रहा है, ऐसा धैर्य जो मजबूरी से नहीं, विश्वास से पैदा होता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बताती हूँ। जब माँ काली किसी को ऊपर उठाती है तो वह पहले उसके भीतर से शोर हटाती है, क्योंकि शोर में दिशा नहीं मिलती और दिशा के बिना शक्ति भी भटक जाती है। अगर इन दिनों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम कम बोल रहे हो, कम प्रतिक्रिया दे रहे हो और ज्यादा देख रहे हो, तो घबराओ मत। यह ठहराव नहीं है, यह संरेख है। अब तुम्हारी आत्मा अपनी सही जगह पर बैठ रही है। लेकिन ध्यान रखना, यही वह समय है जब सबसे बड़ी परीक्षा आती है। वह परीक्षा है पुरानी पहचान छोड़ने की। तुम्हें अपने ही भीतर कभी कभी खालीपन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे तुम वही नहीं रहे जो पहले थे, और सच यही है, तुम वही नहीं हो। पुराना तुम संघर्ष से बना था, नया तुम चेतना से बनेगा, और चेतना हमेशा अकेली लगती है। इसीलिए अगर तुम्हें लगे कि कुछ लोग अब तुम्हें समझ नहीं पा रहे तो दुखी मत होना। वे तुम्हें खो नहीं रहे, वे तुम्हें पढ़ नहीं पा रहे। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और संकेत देती हूं। अगर तुम्हारे जीवन में अचानक सब कुछ थोड़ा धीमा हो जाए, रुक रुक कर चले, तो बेचैन मत होना। यह ब्रह्मांड का रिसेट मोड होता है। जिस तरह तीर पीछे खींचा जाता है ताकि आगे दूर जा सके, उसी तरह तुम्हें थोड़ी देर स्थिर किया जा रहा है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, इस समय कोई भी जल्दबाजी मत करना। नया काम हो, नया रिश्ता हो या कोई बड़ा निर्णय, पहले भीतर पूछना। अगर भीतर शांति है तो आगे बढ़ना, अगर भीतर बेचैनी है तो रुक जाना। क्योंकि अब मैं तुम्हें तने संकेत शब्दों में नहीं, अनुभूति में दूंगी, और जो अनुभूति को सुनना सीख लेता है उसे रास्ता भटकाता नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम अचानक कहोगे, माँ अब मुझे डर नहीं लग रहा, और उसी क्षण तुम समझ लेना कि तुम सीमा पार कर चुके हो। डर पुराने जीवन की भाषा है, नया जीवन विश्वास की भाषा बोलता है। अब मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देती हूँ जो बहुत कम लोगों को मिलता है। अब तुम्हारा समय धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में झुकने लगेगा। काम आसान नहीं होगा, लेकिन फल स्थायी होगा। लोग तुरंत नहीं समझेंगे, लेकिन अंत में मानेंगे। अब आखिरी बात इस भाग की, जो भी तुम कर रहे हो पूरे मन से करो। आधा मन आधे परिणाम देता है, और तुम आधे परिणाम के लिए नहीं बने हो। मेरे बच्चे, अब हम अंत के बहुत करीब हैं, और अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी वह अंतिम संकेत जिसे देखकर तुम जान जाओगे कि माँ काली ने तुम्हारी तकदीर पर अपनी मोहर लगा दी है, और वह वचन जो तुम्हारे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। अगर तुम्हारा हृदय अब भी शांत है और आत्मा कह रही है, माँ मैं पूरी तरह समर्पित हूँ। अंतिम संकेत जब डर विदा लेता है और भरोसा जन्म लेता है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह भाग बहुत कम आत्माओं तक पहुंचता है। जब मैं किसी भक्त की तकदीर पर अपनी मोहर लगाती हूँ तो उससे पहले एक अंतिम संकेत देती हूँ। यह संकेत बाहर नहीं दिखता या भीतर घटता है। डर अचानक कमजोर पड़ जाता है, वही डर जो वर्षों से तुम्हारे निर्णय रोकता था, जो तुम्हें छोटा महसूस कराता था, जो तुम्हें बार बार पीछे खींच लेता था। वह अब तुम पर हावी नहीं रहता। तुम डर को महसूस करते हो, लेकिन डर तुम्हें चलाता नहीं। यही अंतिम संकेत है। मेरे बच्चे, इस अवस्था में तुम कुछ अजीब बातें अनुभव करोगे। लोग वही रहेंगे, लेकिन उनका असर कम हो जाएगा। परिस्थितियां होंगी, लेकिन वे तुम्हें तोड़ेंगी नहीं।
चुनौतियां आएंगी लेकिन तुम्हें रोकेंगी नहीं, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम उत्तर देते हो, और जो उत्तर देना सीख जाता है उसकी तकदीर अब परिस्थितियां नहीं लिखती। अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सत्य बताती हूं, तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय तुम्हारे अपने संदेह के, और यह संदेह अब टूट चुका है। इसीलिए अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें पहचानेंगे। वे तुम्हें समझाने नहीं समर्थन देने आएंगे, वे तुम्हें इस्तेमाल नहीं सम्मान देंगे, क्योंकि जब ऊर्जा बदलती है तो संगति भी बदलती है। लेकिन ध्यान रखना, अब किसी को ऊंचा या नीचा मत समझना, घमंड को दरवाजे के बाहर ही रखना, क्योंकि मैं वही छीन लेती हूं जो घमंड से पकड़ा जाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक वचन देती हूं, जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ उसका न्याय तुम्हारे माध्यम से होगा। तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें साबित नहीं करना पड़ेगा, समय अपने आप सब कुछ सामने रख देगा। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जहां तुम्हें पुराने और नए के बीच चुनना होगा। पुराना जो परिचित है लेकिन सीमित है, नया जो अनजान है लेकिन विस्तार से भरा है। नए को चुनना, क्योंकि जो परिचित है वह तुम्हें वही रखेगा जहां तुम थे, और तुम वहां वापस जाने के लिए नती गए नहीं बने हो। मेरे बच्चे, अब एक और संकेत समझ लो, अगर तुम्हें अपने पुराने दर्द की याद आते हुए भी आंसू नहीं आ रहे, अगर तुम अपनी कहानी बताते हुए भी टूट नहीं रहे, तो समझ लेना कि उपचार पूरा हो चुका है। घाव अब शिक्षक बन चुके हैं, और जो घाव शिक्षक बन जाए वे दोबारा खून नहीं करते। अब मैं तुम्हें एक अंतिम शिक्षा देती हूं, इस भाग की कभी भी अपने मौन को कमजोरी मत समझना। मौन सबसे ऊंची शक्ति है, और जो मौन में स्थिर हो जाए उसे कोई हिला नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब बस 2 भाग शेष हैं। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी वह आशीर्वाद जो सिर्फ अंतिम द्वार पर दिया जाता है, और वह सत्य जो जान लेने के बाद जीवन फिर कभी वैसा नहीं रहता। अगर तुम्हारा हृदय अब भी शांत है और आत्मा कह रही है मां, मैं अंत तक चलूंगा, मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह देती हूं जो बहुत कम आत्माओं को मिलता है, बिना मांगे मिलने वाला आशीर्वाद। अब तक तुमने प्रार्थना की, तुमने इंतजार किया, तुमने सहन किया, अब समय है स्वीकार करने का, क्योंकि जो आत्मा मांगना छोड़ देती है वह पाने के योग्य हो जाती है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, आशीर्वाद हमेशा धन या सफलता के रूप में नहीं उतरता। पहला आशीर्वाद होता है दृष्टि। अब तुम चीजों को जैसा वे है वैसा देखने लगोगे, झूठ दिखेगा, सच अलग चमकेगा, दिखावा बोझ लगेगा, सादगी शक्ति बनेगी, और यही दृष्टि तुम्हें उन गलत रास्तों से बचाएगी जिन पर अधिकतर लोग सिर्फ इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वे चमकते हैं। दूसरा आशीर्वाद होता है सही समय पर सही निर्णय। अब तुम्हें हर अवसर पकड़ने की जरूरत नहीं, आवाज सुनने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे सामने रुककर खड़ा होगा, और जो नहीं है वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा बिना दर्द के। तीसरा आशीर्वाद होता है ऊर्जा की सुरक्षा। अब हर किसी की बात तुम्हें छू नहीं पाएगी, हर नकारात्मकता तुम्हारे भीतर घर नहीं बनाएगी। तुम सीख जाओगे कहां रुकना है, कहां मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। मेरे बच्चे, यह अवस्था बहुत कीमती है, इसे खोना मत अनावश्यक बहस में, इसे गंवाना मत दूसरों को खुश करने में। अब एक बहुत गहरी बात समझ लो, तुम्हारी गति अब दूसरों को असहज कर सकती है। कुछ लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, और तुम मुस्कुराना क्योंकि हां, तुम बदल गए हो। लेकिन यह बदलाव तुम्हें छोटा नहीं सटीक बना रहा है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब सब कुछ बहुत सामान्य लगेगा,
कोई चमत्कार नहीं, कोई शोर नहीं, कोई नाटक नहीं। और वही क्षण असल में चमत्कार होंगे। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया। यदि तुम मुझे माँ काली जी पर विश्वास करते हो तो, और मुझ में माँ काली जी को अपनी माँ मानते हो तो, मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखना। और मेरे प्रिय बच्चे, चेतन हो सके अपने माता पिता का कहना मानो और उनको खुश रखो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो अपने माँ पिता को खुश रखता है, माँ काली स्वयं उसे खुश रखती है, उसके जीवन के हर एक संकट को दूर करती है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि माँ काली का संदेश तुम्हें समय समय पर प्राप्त हो तो मेरे बच्चे, मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अपनी स्वीकृत प्रदान करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 555 अवश्य टाइप करें। और मेरे बच्चे, कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय श्री राम अवश्य टाइप करें।